राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। तुम ज़मीन का नमक हो, बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में हमें पढ़कर पता चलती है और अक्सर और पेशतर हमने इसके बारे में सुना भी है। यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और इस खूबसूरत बात के साथ मैं इस कलाम के हिस्सा को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तुम ज़मीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जा सकता है? फिर वो किस चीज़ से नमकीन किया जा सकता है? फिर वो किसी काम का नहीं, सवा इसके के बाहर फेंक दिया जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। मुझे याद है जब यीशु मसीह में मैं आ गया और मैं उसमें बढ़ने लगा तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त खुदा के अजीम खादम जो मेरे एरिया में रहते हैं, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, डिग रोड कैंट बाज़ार एक बड़ी फेमस जगह है एयरपोर्ट के नज़दीक। वहाँ पर मेरी नानी का घर होता था एक्चुअली। मेरे जो वालिदैन हैं वो महबूदाबाद में रहते थे और जब मैं वहाँ पर मेरी क्योंकि दोस्ती यारी सब वहीं पे थी और फिर मैंने मसीह को भी उसी एरिया में कबूल किया और फिर ख़िदमत का आगाज़ भी वहीं से किया। तो उस अजीम खादिम जो मसीह में सो गए हैं उनका नाम डिलाया वॉल्टर था और ख़ूबसूरत बात उनकी ये थी कि मैं खुलेआम और इस बात को कहता हूँ और मैं रुकता नहीं हूँ इस बात को कहने से कि वो अगर आज के दौर में उन्हें देखा जाए तो वो एक रसूली ख़िदमत को अपनी ज़िंदगी में रखते थे। उनकी ख़िदमत अगर आज आप उस एरिए में चले जाएं उनके बारे में किसी से पूछें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा किसी से बात करके जो उनको जानते हैं कि ख़िदमत उनकी कितनी मुयस्सर थी। और मैंने उनके साथ कई साल गुजारे और इस बात को मैं समझता हूँ कि मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि जब हमने ख़िदमत का आगाज़ किया, जब हम सीख रहे थे मसीह में रहते हुए, जब हम कलाम की बातों को अपने अंदर सोख कर रहे थे, जज़्ब कर रहे थे या ले रहे थे, तो हम उनके साथ रात के पहरों में रोड के ऊपर वहाँ पर एक चर्च है डिग रोड के अंदर, सेंट जॉन्स चर्च, कैथलिक चर्च के बाहर खड़े होकर हम रात को तकरीबन 2 साल तक हम दुआ करते और बहुत से लोग रात के वक्त जो काम पर जाते थे और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कुछ ऐसी फैमिलीज़ आ जाती थीं जो अबलीस के हाथों सताई होती थीं और वहीं पर खुदा उन्हें डिलीवर करता, वहीं पर वो शिफा पाते, वहीं पर हम रोड पे खड़े हुए उनके लिए दुआ करते और बड़े अजीब तौर से खुदा काम करता। सो उस शख्स के वसीला से उस एरिया में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, खुदा के खादिम डिलाया वॉल्टर जो है वो ख़िदमत करते रहे मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने बड़ा काम किया, मुझे सिखाया, मुझे बताया, बाइबल पढ़नी सिखाई, मेरी तरबियत की और कई भाई भी हमारे साथ थे। तो मसीह होते हुए अपने अंदर नमक को रखना या उस जैसा मिजाज रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, जब हम नमक की बात करते हैं तो हम में से पेशतर ऐसे लोग हैं जो नमक का इस्तेमाल करते होंगे, स्पेशली ख़ातून हमारी माएँ बहनें जो घर में खाना पकाती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ तो मेरा एक बड़ा इंटरेक्शन रहा नमक के साथ। और वो लोग भी जो खाना खाते हैं और हम सब भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम सब खाने को खाते हैं और अगर हम बहुत अच्छा खाना बना लें, सारे मसाला जात उसमें डाल लें, अच्छे तरीके से उसको पकाएं, अच्छे तरीके से उसको जो है वो तैयार करें और फिर अगर हम जो है वो नमक को डालना भूल जाएं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। सो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं एक मसीही ज़िंदगी के साथ कि एक मसीही शख्स का नमकीन होना या नमक की मानंद होना जिससे जायका आ जाता है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, अगर हम सारे मसाले डाल दें किसी खाने के अंदर, अगर आप बहुत अच्छी बिरयानी बना लें और उसमें जो है वो आप नमक डालना भूल जाएं तो वो आपको मज़ा नहीं देगा, टेस्ट नहीं देगा। सो मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर तुम नमक हो दुनिया के
और तुम्हारी ज़िंदगी में वो मज़ा चला गया है, तो फिर ये वो नमक है जो बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए और वो पैरों के नीचे आए और वो रोंदा जाए। लेकिन मसीही ज़िंदगी एक नमकीन ज़िंदगी है जो फ्लेवर लेकर आती है ज़िंदगी में, जो टेस्ट को पैदा करती है। और वो मज़ा मसीही ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने से आ जाता है जो मज़ा शायद मैंने जिन फ्लेवर्स की और टेस्ट की बात की उनसे भी नहीं आता। मैं ये आपको बताऊं, यीशु मसीह को कबूल कर लेने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारी ज़िंदगी का फ्लेवर, हमारी ज़िंदगी का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इन्हेंस वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के अंदर फ्लेवर जो है वो बढ़ जाता है। और मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखने से, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में ज़िंदा है, हम उस फ्लेवर को अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं। और नमक की खासियत ये है कि नमक वो पहला दरियाफ्त किया हुआ सोडियम क्लोराइड है कॉम्बिनेशन का, जो एंशंट ज़माने में या उस वक्त जब पैसे नहीं होते थे, पैसे की कोई शक्ल नहीं थी, तो नमक को लेकर ट्रेड किया जाता था। और जब कोई बहुत अच्छा काम करता था तो उसे नमक तोहफे में दिया जाता था। और इस बात को भी यीशु मसीह बखूबी हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो। और हम मसीह होते हुए इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि हम जब ज़मीन का नमक कहलाते हैं तो हमारे अंदर नमकीनी भी है। यीशु मसीह के उस कॉल को हम इस तरह से पूरा करते हैं जब हमारा ये फ्लेवर बीइंग अ सॉल्ट हम दूसरों की ज़िंदगी में फैलाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एंशंट दरियाफ्त और ये कह लें कि ये प्रिजर्वेटिव्स किसी चीज़ को बचाने के लिए, किसी चीज़ को लॉन्ग लास्ट करने के लिए आज भी यूज़ होती है और कदीम ज़माना में भी होती थी। जब हम देखें, अगर आप सर्च करें इसके बारे में तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर एक चीज़ जिसका टाइमिंग ख़राब होने की पहले है, खाने पीने की कुछ भी हो सकता है, उसको जब नमक के अंदर लपेट के, नमक के अंदर रख के किसी दूर दराज इलाके में भेजा जाता था तो उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती थी। सो ये नमक की खसूसियात और ख़ूबियाँ हैं। नमक खुद से नमकीन है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नमक को नमकीन करे। सो मसीह हमें इस बात की जो है वो तायद कर रहा है, बता रहा है कि तुम मसीह हो, तुम यीशु को अपनी ज़िंदगी में रखे हो, मुझे अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हो। और जब तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है तो तुम्हारे अंदर वो नमकीनी है, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो खासियत और खसूसियत है, वो यूनिकनेस है कि तुम दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर फ्लेवर लेकर आ जाते हो, टेस्ट ले आते हो। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब हम रोड पे खड़े होकर दुआ किया करते थे, वो लोग जो यीशु से दूर होते थे, वो लोग जो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, जब वो उस जगह पर आते फिर हम उनके लिए दुआ किया करते, उनके लिए कलाम पढ़ा करते थे। और कलाम की नमकियात, कलाम की नमकीनी, दुआ की नमकीनी उनकी ज़िंदगियों को नमकीन कर देती थी, फ्लेवर दे देती थी। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, हमने उन हालात में भी उस जगह पर खड़ा के दुआ की है जब मुल्क के हालात सही नहीं थे, बड़ी टेंशन थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन खुदा ने हमें ये बोझ दिया कि हम 2 साल तक वहाँ पर खड़े रहे, दुआ करते रहे। और सुबह सवेरे जब हम वहाँ से जाया करते तो हम खुदा की हजूरी में वहाँ झुकते, सजदा करते, और खुदा हमें किस तरह से वहाँ पर इस्तेमाल करता। बहुत से ऐसे लोग गैर मज़हब से जिन्होंने हमें 2 साल तक देखा, वो गवाही देते थे कि हाँ यार, उधर कुछ लोग हैं, कुछ मसीह लोग हैं जो रात के पहरों में अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए दुआ करते हैं। और फिर उस दुआ के असर की तब्दीली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उस इलाके में रिवाइवल आया। ना सिर्फ मैं जो पहले ही तब्दील हो चुका था, मेरे साथ कई लोग उस दुआ के अंदर तब्दील हो गए, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई, हीलिंग का, डिलीवरेंस का काम हुआ, शिफाएं जारी हुई, लोगों ने शिफा पाई, बदरू गिरफ्तार आज़ाद हुए। बहुत सी ऐसे कैंसर पेशेंट वहाँ पर रात के पैरों में हॉस्पिटल से आ जाया करते थे, जिनके लिए हम दुआ करते और यीशु मसीह के नाम से उनकी ज़िंदगी में शिफा जारी हो जाती।
हमारा किरदार ऐसा नमकीन हो चुका है यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए कि लोग इस नमकीनी को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आके उस नमकीनी को, उस नमक को जारी कर देता है, तो फिर हमारी वसीले से, हमारी इस नमकीनी से, यीशु मसीह के फजल से और उसके नाम से ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। बड़ी खूबसूरत बात, इस बात को दोबारा मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ का से नमकीन किया जा सकता है। तुम ज़मीन के नमक हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बेटे, मेरे नौजवान भाई, तुम ज़मीन का नमक हो। और ये नमक ऐसा नमक है जो दूसरों की ज़िंदगियों को फ्लेवरफुल बना देता है, जो दूसरों की ज़िंदगियों को नमकीन कर देता है, जो दूसरों की ज़िंदगियों को एक नया रुख दे देता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा और फिर आगे इस बात को मैं पढ़ के मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। लिखा है फिर वो किसी काम का नहीं सवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम इस आयत के बारे में नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है अगली ही आयत में, 14वीं आयत में, तुम दुनिया का नूर हो। नूर हैं, नमक हैं, और वो खुद नूर है। यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, वो हमारी ज़िंदगियों को रोशन करता है। और उससे पहले उसने हमारी ज़िंदगी में फ्लेवर, टेस्ट डाल दिया। यीशु मसीह के बगैर हमारी ज़िंदगी बेमाना है, बेमकसद है, बेफ़ायदा है। और जब आप उस टेस्ट को चख लेंगे, उसका मज़ा कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी नमकीन हो जाएगी, फ्लेवरफुल हो जाएगी, तारीकी से निकल के दूर में चली जाएगी। उसकी मोहब्बत अज़ली है, अबदी है, अनकंडीशनल है। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कोई आपसे नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत के अंदर नमकीन हो जाएं, उस नमक की मानंद बन जाएं जो किसी की ज़िंदगी के अंदर टेस्ट ले आए। हम मसीह ऐसे ही हैं, हम ईमानदार ऐसे ही हैं। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए हमारा काम है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक ऐसे मसीह कहलाएं जिन्हें लोग देखकर मिसाल दें, जिन्हें देखकर कहें कि ये अलग है, ये स्पेशल है, इसकी ज़िंदगी फ़र्क दिखती है, इसकी ज़िंदगी में अलग मज़ा मसीह में रहते हुए नज़र आता है, ये इसकी ज़िंदगी नमकीन है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आएँ, यीशु के उस नमक को चख लें और वैसे नमक बन जाएं जैसे यीशु मसीह ने इस कलाम में कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो। आए मैं आपके लिए दुआ करूं और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू कादिर मुतलिक है और तूने ऐसी मिसालें देकर हमें इनकरेज किया। जिस तरह से आज हमने इस आयत को पढ़ा, इस तेरे मुंह से निकली हुई बात को सुना कि तूने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। खुदाउन हमें तौफीक बख्श, हमें अपने में बढ़ने का फजल बख्श कि हम उस नमकीनी को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों से लोग अपनी उस बरकत को, उस फ्लेवर को, उस नमक को हासिल कर सकें जो उनकी ज़िंदगी में कमी और घाटे का सबब बनी हुई है। लोग तारीकी में हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस सिमत में जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों से वो फ्लेवर ख़त्म हो गया है। लेकिन हम यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे आ जाने से, तेरी ज़िंदगी के अंदर कदम रखने से तू हमारी ज़िंदगी को नमकीन बना देता है, फ्लेवरफुल बना देता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर तू टेस्ट को पैदा कर देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों के लिए
तेरी शुक्रगुजारी करता और ये बात तेरी हजूरी में कहता हूँ कि हर मसीह की ज़िंदगी नमकीन हो जाए तेरे सबब से। हर मसीही की ज़िंदगी एक ऐसा नमक का सतून हो, एक ऐसा नमकीन ज़िंदगी हो जिन ज़िंदगियों को देखकर दूसरे लोग उस नमक को चखना चाहें, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहें। मैं ग्रेस नेटवर्क देखने वाले एक एक शख्स के लिए, एक एक जान के लिए जो इसका हिस्सा है, जो ग्रेस नेटवर्क की फैमिली है, ग्रेस फैमिली है, खुदा उन बरकत की दुआ करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम के सबब से मैं बीमारियों को, तंगियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगियों से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। खुदा इंस्टेंट मिरेकल कर इस दुआ के वसीला से मौजा और शिफा यीशु के नाम से जारी कर दे। खुदा उन ज़िंदगियाँ तब्दील हों और वो भाई जो अपनी ज़िंदगी को यीशु को देना चाहता है, आज वक्त है कि अपनी ज़िंदगी यीशु को देकर अपनी ज़िंदगी को नमकीन कर ले। वो जान जो यीशु से दूर है, यीशु तुझे बुला रहा है और वो कह रहा है कि आप बेटे घर लौटा, आप बेटी घर लौटा। खुदाउन अपने लोगों के लिए अपने आसमान को खुला रख और हर एक बरकत से शेर और आसूदा कर। अपनी बरकत को अपने लोगों की ज़िंदगियों में जारी कर यीशु के नाम से। खुदाउन की शुक्रगुजारी करके मैं आपको बरकत देता हूँ और इस बात को कहता हूँ कि तुम ज़मीन के नमक हो। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।